आगे बढ़ाते हुए जब हम लोग 69,000 प्रदेश के नौजवानों को जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उस सपने को साकार करने का अवसर आता कि कुछ लोगों ने इसे कोर्ट में फिर चैलेंज किया। कोर्ट में मामला चलता गया, कहीं भी प्रदेश सरकार की प्रक्रिया में खोट नहीं था। अंततः न्यायालय ने इसको स्वीकार भी किया, लेकिन 1 साल केवल इसी में विलंब हुआ है। 1 साल के विलंब के बाद फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 31,227 शिक्षकों की तैनाती का आदेश तत्काल दिया है। हम लोग इन 31,227 को आज नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जो शेष बचे हुए 69,000 में से उन्हें भी हम शीघ्र नियुक्ति पत्र देकर के प्रदेश में हर एक विद्यालय में मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती कर सकें। तो सबसे पहली प्राथमिकता मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती और योग्य शिक्षकों की तैनाती। देखिए, जो ये शिक्षक हमारे आ रहे हैं, ये सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनके पास अनुभव है, इन्हें टेक्नोलॉजी से परहेज नहीं है, इन्हें हर प्रकार से शासन की व्यवस्था के साथ जुड़ने में अपने आप को ये लोग गौरवान्वित महसूस करने वाले हमारे नौजवान हैं। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वह एक अच्छी प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो 2017 में जब हम लाए थे 1,34,00,000 बच्चे थे, हमने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया, बच्चों की यूनिफॉर्म में बदलाव किया। हम लोग जब गांव में जाते थे, देखते थे कि आधे से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनके पैरों में जूते मोजे नहीं हैं। हमने उनके जूते मोजे उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की। सर्दियों में हाफ शर्ट पहन करके बच्चे स्कूल आते थे तो उन्हें स्वेटर उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की। आज मैं कह सकता हूं, पिछले 3-3.5 वर्ष, अभी ये सत्र हमारा प्रारंभ नहीं हो पाया कोविड-19 के कारण, लेकिन पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान प्रदेश में छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 50 लाख से अधिक बढ़ी है। आप अनुमान करिए, 50 लाख बच्चे हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़े हैं। इसका मतलब ये 50 लाख बच्चे या तो पहले स्कूल नहीं जाते थे या फिर ऐसे स्कूलों में जाते थे जहां पे कोई भी सुविधा नहीं रही होगी, या उनके अभिभावकों को मोटी फीस दे करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा रहा होगा। लेकिन आज हम इस बात को कह सकते हैं, मैं किसी भी गांव में जाता हूं, मुझे बेसिक शिक्षा परिषद के यूनिफॉर्म पहने हुए, जूते मोजे पहने हुए बच्चे वहां पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम ये बच्चा आज अच्छा जूता पहन पा रहा है, अच्छा मोजा पहन पा रहा है, अच्छी यूनिफॉर्म पहन रहा है, और सर्दियों में अब जाड़े से नहीं ठिठुरेगा बल्कि उसके बदन में भी एक स्वेटर होगी। यह व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद से हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया है। मैं इसके लिए उन सभी बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए योगदान देने वाले अपने सभी शिक्षकों को, जिन्होंने मेहनत की। देखिए, 2017 के पहले क्या होता था, मैं उस पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता, लेकिन 2017 अप्रैल 2017 में, जब जुलाई 2017 में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान चलाया था, हर एक शिक्षक और शिक्षा मित्र इस अभियान के साथ जुड़ा था और उन्होंने व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके बेसिक शिक्षा में इन बच्चों के योगदान को आगे बढ़ाने में इसका योग दिया। और उसका देखते हुए बहुत सारी जगहों पर हमारे शिक्षकों ने, प्रधानाचार्यों ने नए इनोवेशन किए, वहां पर उन्होंने कुछ इनोवेटिव आइडियाज दिए। और फिर आपने देखा होगा कि ऑपरेशन कायाकल्प की एक योजना चली। ऑपरेशन कायाकल्प उस समय मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव और वर्तमान में बरेली के जिलाधिकारी हैं श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जब वो जिलाधिकारी श्रावस्ती थे तो उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प उस समय प्रारंभ किया था। उन्होंने ये आइडिया हमारे सामने दी, उसके बाद फिर उसी आधार पर हम लोगों ने प्रदेश में इसको लागू किया था। आज
आप देख रहे होंगे कि प्रदेश के अंदर जो कुल 1,60,000 के आसपास बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में ज्यादातर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाओं से पूरी तरह आच्छादित हो चुके हैं। यहां पर बालक बालिकाओं के लिए शौचालय बन चुके हैं, फ्लोरिंग अच्छी हो चुकी है, अच्छी पेंटिंग हो चुकी है। अब विद्यालय दिखता है, किसी भी पब्लिक स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल का मुकाबला करने को तैयार है। फर्नीचर की भी व्यवस्था अधिकतर विद्यालयों में करने की प्रक्रिया हुई है। बहुत सारे विद्यालयों में स्मार्ट क्लास भी बने हैं, बहुत सारे विद्यालयों में लाइब्रेरी बनी है और बहुत सारे विद्यालयों को सोलर पैनल से जोड़ करके विद्युत कनेक्शन से भी आच्छादित किया है। और हम लोगों ने अगले 100 दिन का एक लक्ष्य रखा है कि अगले 100 दिन के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के हर विद्यालय में शुद्ध पाइप पेयजल की व्यवस्था हम लोग हर हाल में करेंगे, जिससे बच्चों को शुद्ध पेयजल विद्यालयों में प्राप्त हो सके। ये कार्रवाई भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर एक विद्यालय के लिए बना दी है और मुझे लगता है ये कार्य बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। यानी सरकार के प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं, शिक्षकों के प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं। जब सरकार भी चाहती है, हमारे शिक्षक गण भी चाहते हैं, हमारे अभिभावक गण भी चाहते हैं और बच्चे भी चाहते हैं, तो फिर कमी कहां रह जाती है। मुझे लगता है इस पर व्यापक मंथन किए जाने की आवश्यकता है और इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उन प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पहली बार बेसिक शिक्षा परिषद को हम लोगों ने एक महानिदेशक भी दिया है और महानिदेशक बेसिक शिक्षा के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा में कुछ नए परिवर्तन करने के प्रयास हुए हैं और विगत वर्ष से जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इन प्रयासों को हमें स्वीकार करना होगा। देखिए, अगर हम आज के समय में टेक्नोलॉजी से बचेंगे तो हम फिर विकास की मुख्य धारा से पीछे हट जाएंगे। हमें अपने को पीछे नहीं होने देना है, हमें विकास की मुख्य धारा से अपने आप को वंचित नहीं होने देना है और जिसका गुरुतर दायित्व हमारे ऊपर है, अगर हम स्वयं ही इससे पीछे हटेंगे तो जिन बच्चों का दायित्व हमारे ऊपर है उन बच्चों के साथ क्या होगा। इसलिए हम टेक्नोलॉजी से जुड़ें। टेक्नोलॉजी उन बच्चों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का एक आधार बन सकता है। आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या कोविड-19 का जो कोरोना वायरस आया है, इसमें हम क्या हर परिवार तक पैसा पहुंचा पाते। टेक्नोलॉजी नहीं होती, क्या ये सुविधा हम गांव-गांव में जो कॉमन सर्विस सेंटर हम लोगों ने बनाए, वहां पे लोगों को पैसे निकालने की सुविधा या पैसा जमा करने की सुविधा दे पाते। अगर हमारे पास सुविधा नहीं होती, टेक्नोलॉजी नहीं होती, हमने कोविड-19 के दौरान 2 करोड़ किसानों को एक क्लिक करके पैसा उनके खाते में पहुंचा दिया। 87 लाख हमारे प्रदेश में वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं और दिव्यांगजन हैं, उनके अकाउंट में एक क्लिक करके उनके अकाउंट में पैसा पहुंचा दिया। यानी टेक्नोलॉजी है तो हम ये काम कर पा रहे हैं। और नहीं तो इसके नाम पे क्या होता था, इसके नाम पे पेंशन 300 रुपये उस समय मिलती थी उन गरीबों को, वृद्धजन को, महिलाओं को, अन्य लोगों को। उसका परिणाम क्या होता था कि वह पैसा वहां उनको प्राप्त नहीं होता था। वो जाते थे समाज कल्याण विभाग में या किसी विभाग में जाते थे। अब साल में उनको कुल पैसा 3600 भी नहीं मिलता था, लेकिन उसमें भी लेन देन शुरू हो जाता था। आज टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी से हमने पैसे में भी वृद्धि की और पैसा सीधे उन गरीब के खाते में, वृद्धजन के खाते में, निराश्रित महिलाओं के खाते में, दिव्यांगजनों के खाते में पैसा सीधे पहुंच रहा है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाए जा सकते हैं और इसी में जो नए सुधार बेसिक शिक्षा परिषद में प्रारंभ हुए हैं, खासतौर पर मिशन प्रेरणा के माध्यम से, मैं उस कार्यक्रम में था जब यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, बहुत अच्छी स्थिति पैदा हुई है। इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और मैं खासतौर पर जो हमारे नवनियुक्त शिक्षक हैं इन सब से कहूंगा, ट्रेनिंग लेकर के हम इसको
इस प्रकार के कुछ नए आइडियाज के साथ अगर हम जाएंगे स्कूल में, अभिभावकों के पास, वे लोग आएंगे। मैंने देखा है जहां पे शिक्षकों ने थोड़ी भी प्रयास किया है, वहां पर बच्चे पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल को छोड़ करके बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में आए हैं। हमें कुछ परिवर्तन देना पड़ेगा और इस पर एक नया संवाद हमें प्रारंभ करना पड़ेगा। बहुत सारे नए बुनियादी जो है यहां पर परिवर्तन देखने को मिले हैं बेसिक शिक्षा परिषद में पिछले 3 वर्षों के दौरान, और मुझे लगता है कि इन सब का लाभ हमें लेना होगा। इसके माध्यम से हमें बच्चों को इसका लाभ देना पड़ेगा। अगर हम इस प्रक्रिया के साथ जुड़ पाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परिवर्तन हम लोग लाने में सफल हो सकते हैं। कोविड-19 का संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है और जब तक कोविड-19 का खतरा बना हुआ है, इसके संक्रमण की चेन को भी तोड़ने के लिए हर स्तर पर हमें प्रयास करना होगा। लेकिन साथ साथ एक जिम्मेदारी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उन सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाने का जो फैसला किया था, आज उसकी प्रक्रिया की शुरुआत हुई और आज ही उन सबको नियुक्ति पत्र मिल रहा है। इस मौके पर उन्होंने संवाद भी कायम किया और ये सारी महत्वपूर्ण बातें आपने सुनी। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए R9 TV। The Navy gives me ability